नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, हमारी तरफ से एक महत्वपूर्ण वीडियो है और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ मुद्दे पे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीपीएससी कैलेंडर को लेकर के। कैलेंडर पे दोस्तों हम बात करना चाहेंगे। देखिए, कैलेंडर एक ऐसा, जब शुरू में पता था कि यार जनवरी के पहले सप्ताह तक कैलेंडर आ जाएगा, बताया गया क्योंकि आपको पता है कि कोई भी न्याय निर्णय करने का जो अधिकार है जो किसी को, वो आपको पता है किसी संस्था के ही मुख्य अधिकारी कोई होता है। जो प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, निदेशक होते हैं, महानिदेशक होते हैं, जो भी होते हैं उन्हीं को होता है। और बाकी लोग तो सिर्फ आप जान लीजिए कि ऐसे होते हैं कि बस एक चीज़ें बताते हैं कि यार ठीक है, ये जानकारी है, यदि सूत्र भी हुए, जो भी सूत्र होते हैं, ये जानकारी है और यदि आप चाहें तो इसको आप अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं करते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति ने कैसी जानकारी बताई है, ये शेयर करने लायक है या नहीं है। इसको शेयर कर दिया जाए, ज़्यादा संभावना होता है कि अधिकांश ये सूत्र जो होती है काफ़ी हद तक सही हुए हैं आज तक, और कभी कभी नहीं हुए, जो उनकी जानकारी नहीं शेयर की जाती है। न्याय निर्णयन वाला जो बात है, इसमें थोड़ा सा, जैसे कभी कभी रिजल्ट आता है ना, आदमी का 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है, चल रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो इस पर एक फाइनल डिसीजन होता है। कुछ ऐसा नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिसीजन नहीं होता है, एक बटन दब गई तो 8 तारीख की दब गई, 9 तारीख की दब गई, अब वो चीज़ वही होना है। व्यक्ति बोलते हैं, कंप्यूटर विभाग होते हैं, उसमें रिलीज होने के लिए जैसे ही जाता है तो आदमी को पता चलता है, यदि कुछ तो वहाँ से पता चलता है तो बताते हैं लोग क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जो भी जानकारी पता चली वहाँ से रिलीज हुआ, सबके पास वो चीज़ें सर्कुलेट हो गई। भाई आ गया आयोग पे PDF एक, फिर उसके बाद सब लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अब इन सब चीज़ों में 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। और परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन अच्छा भी होता है, कभी कभी, कभी कभी खराब भी होता है, ठीक है। तो अब इस कैलेंडर को लेकर जैसे 1-2 बार ऐसा होने लगा ना कि यार इस सप्ताह नहीं है, अब अगले 15 तारीख तक बोल रहे हैं आ ही जाएगा, मैं तुरंत समझ गया कि इस न्यूज़ को करो स्किप, और इसको बताना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। तो मैंने आपको नहीं बताना जरूरी समझा, लेकिन मैं इसकी जड़ पे गया कि भाई क्या ऐसा कहा जाए कि जो लोगों को एकदम, मैं अपनी तरफ से भी तटस्थ रहूं कि भाई ये चीज़ें सही हैं, और वैसे पे भी लगे कि सही हैं, और इतने तक चलो ठीक है, धैर्य बना लेते हैं, हो ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ नाम से करके ही है, वहाँ पे मैं लिख के डाल दिया, भाई ऐसे मैटरों पे अगर कोई भी बात आपसे लोगों को करनी हो तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप मुझसे पर्सनल जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सी इंटरनल बातें भी होती हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं बोलूंगा। मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं नहीं कहूंगा भाई तमाम लोग अपनी, क्योंकि कई प्रकार के सोच के लोग हैं, कुछ निगेटिव करते हैं, कुछ पॉजिटिव। निगेटिव प्रश्नों से हो सकता है हमें दिक्कत होती हो सकता है नहीं भी होती हो, ठीक है। कई छात्रों को हम हो सकता है खो देते हो इस मामले से, इसीलिए हम सोचते हैं कि भाई न्यूट्रल रहो, ऐसे ऐसे मैटर पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक मैटर है यूपीपीसीएस 2026 का। हमने कुछ दिन पहले भी एक थंबनेल बनाया था, उस थंबनेल में भी मैंने यूपीपीसीएस के लिए नोट तो लिखा था, लेकिन बोला एक भी लाइन नहीं था 2026 के लिए, क्योंकि वो भी मैटर ऐसे ही चल रहा था, और उसी को लेकर के कैलेंडर के आने की संभावना, जो कि इतने दिन तक डिले होता चला गया, क्योंकि वही डेट ही फाइनल नहीं हो रहा था। उसी बीच में ही RO को लेकर के कुछ फाइनल हियरिंग की डेट आ गई, अब 30 तारीख यानी कि आज की ही डेट आ गई। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं, अभी आगे हम चर्चा करते हैं, कैलेंडर को लेकर के बता देते हैं। कैलेंडर के विषय में बात कर लें तो कैलेंडर दोस्तों देखिए, जो भी मैसेज कर रहे थे पर्सनल, मैंने उनको बता दिया था कि आपका कैलेंडर जनवरी क्रॉस नहीं होगा। अब जनवरी जितनी 31 का महीना है, नहीं क्रॉस होगा, इसके अंदर तक कैलेंडर आप लोगों का आ जाएगा, ये पहले ही मैं बता रहा था, ठीक है। अब मेंस 2024 रिजल्ट के लिए काफी बच्चे पूछ रहे थे। जो भी बच्चे हों जो देख रहे हैं उसको, वो एकदम सीरियसली इसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि मैं आपको बोला हूं कि फरवरी के उम्मीद है कि सूत्रों से जानकारी मिल रही, पहले ही बोला था कि फरवरी के पहला सप्ताह तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये बोला हूं। तो ये जानकारी वही है जो तब थी। पीसीएस मेंस 2025 डेट, ये मैंने सबको बताया कि मेंस लास्ट मार्च से आपका स्टार्ट है। मैं तारीख वगैरह भी, लोग जो पर्सनल मैसेज किए थे तो उनसे मैंने शेयर की थी, लेकिन यहाँ पे सोशल जो होती है चीज़ें, सब कुछ शेयर नहीं किया जाता है। तो आप मान लीजिए मेंस के लास्ट से समय से ही वो जानकारी वहाँ पे अभी भी वही है, ठीक है। कैलेंडर बता दिया, पीसीएस मेंस 2024 रिजल्ट, पीसीएस मेंस 2025 डेट, और RO मेंस के लिए अभी हम बात कर लेते हैं, फिर पीसीएस प्री 2026 के लिए बात करेंगे। RO मेंस कोर्ट में मैटर गया था, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। इस मुद्दे में रिजर्वेशन के लिए, माइग्रेशन के लिए जो मुद्दा लोगों ने चलाया था, विवेक यादव एक भाई हैं, उन्होंने बहुत पहले ही मुझे बहुत पहले मैसेज किया था कि सर ऐसे ऐसे मुद्दा है, इसको आप अपने उस पर डालिए। कुछ आदमी के व्यस्तताएं होती हैं पर्सनल जीवन में भी, चीज़ें 1-2 दिन डिले हुआ, लेकिन मैंने उनके मुद्दे को सबसे पहले, अगर कोई यूट्यूब चैनल पे भी अगर कहीं डाला होगा तो मैंने उनके मुद्दे को डाला वहाँ पे, क्योंकि मेरा जो काम है, मैं किसी के साथ कभी भी, आपने देखा होगा कि मैंने भेदभाव किया ही नहीं भाई। कोई जात बिरादर चीज़ें आप देख लीजिए, मेरे डेली मोबाइल पे
कई मैसेज आते हैं, रोज़ मैं रिप्लाई करता हूँ, चाहे किसी भी कैटेगरी से कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति को उतने ही समय जैसी उनकी प्रश्न रहती है वैसा समय देके मदद करता हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। मेरा किसी प्रकार से ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि चीज़ों को हम ऐसा करें या वैसा करें, है ना? और दूसरी चीज़, फिजिकली रूप से आप देखे होंगे आरओ का जब आंदोलन चल रहा था उस समय भी हम वहाँ पे नहीं थे, ठीक है? जबकि वो सभी के लिए था, ठीक है? फिर उसके लेकिन हम हर एक जानकारी जो होती थी जैसे वो पाती थी वो आपको अपडेट कराते थे। पीसीएस के लिए आंदोलन हुआ था, उसमें भी जितनी भी शेयर करने के लिए चीज़ें आती थी, कोई अपने समुदाय से जाता था, बताता था, भाई उसकी हम जाँच पड़ताल करते थे कि सही है, गलत है। क्योंकि हम किसी एक ऐसा नहीं कि सरकार को गलत या कि आयोग को गलत दिखाने के लिए किसी एक चीज़ को शेयर करते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हर एक चीज़ की एक अपनी-अपनी गरिमा होती है। अगर चीज़ें होंगी तो हमारे यार रोज़ी-रोटी का, रोज़गार का यही एक क्षेत्र है। यदि आदमी काम करेगा ऐसा जिसमें तमाम प्रकार की समस्या हो तो आदमी के जीवन में और भी काम है, कैसे कर पाएगा? आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो चीज़ें वैलिड होती हैं जिसके लिए हम लड़ सकते हैं लोगों से, तो वो चीज़ें हम कर देते हैं, ठीक है? फिर हमने माइग्रेशन के लिए भी, आप सब लोग जितनी बार भी माइग्रेशन गए होंगे, जो क्लिप मेरे पास आई होंगी, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं उस क्लिप को ऐड करके आपके लिए अपलोड भी किया हूँ, 2 से 3 बार ये काम किया हूँ और आपने अपने ग्रुप में भी बाकायदे लिख करके डाला था कि आशीष सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन एक दिन मैं देख रहा था कोई बच्चा मेरे पास ये चीज़ भेजा था, माइग्रेशन वालों छात्र में से कोई वहाँ पे लिख करके कई यूट्यूबर्स चैनल के नाम लिखे थे, उसमें मेरे भी नाम लिखे हुए थे। भाई जब कोई चीज़ आदमी कर रहा है तो फिर अगर आप उस चीज़ को तारीफ़ नहीं कर सकते, बढ़ावा नहीं दे सकते तो आप उसकी नेगेटिविटी लिखोगे तो इंसान को थोड़ा-सा बुरा लगेगा। मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ठीक है? हर एक इंसान सपोर्ट करता है, छात्र के हित के लिए ही करता है। कुछ चीज़ें किसी के करने से कोई चीज़ें खराब भी हुई हैं, किसी के नहीं करने से अच्छी भी हुई हैं। ठीक, तो इस मैटर को लेकर के कई बार हमने वीडियो बनाया भी है और लोग जानते भी हैं, हालांकि जो इसके मुख्य जो इसमें आकर के माइग्रेशन के लिए कर रहे थे वो भी जानते हैं और हमारे साथ जुड़े भी बहुत साल से थे, हमारे एक एज ए स्टूडेंट तौर पे भी रहे हैं वो। और बाकी हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं रहता, यहाँ तक कि यूजीसी का मैटर चल रहा था, सवर्ण मुद्दे को लेकर के ही चीज़ें चल रही थी। मैंने एक भी पोस्ट अभी तक इसमें यूजीसी को लेकर के एक भी मैंने पोस्ट कहीं नहीं डाला था, ना ही मैंने टेलीग्राम पे डाला, ना ही मैंने यूट्यूब पे डाला, ना कम्युनिटी पोस्ट पे। जब बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तब मैं जा करके एक तो पोस्ट डाला, वो भी जानकारी तौर पे डाला था कि भाई ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को लेकर के हमारा ऐसा नहीं रहता है, ऐसा काम करूँ जो आपको लगे कि सर एक समुदाय के लिए अलग से कर रहे हैं क्या कैसे? हमारा काम है यार, सभी व्यूअर्स हैं मेरे, सभी मेरे लिए एक छात्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, हर एक आदमी का जिस नेचर से मैं करता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बस इतना था कि बता दें, समझा दें कि चीज़ें अपने मन से बोलना सब कुछ आसान होता है, जब तक आप दूसरे पक्ष को नहीं देखे हुए होते हैं या नहीं सुने हुए होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आरओ मेंस के लिए जो भी कोर्ट की तरफ से निर्धारित होगा एग्ज़ाम क्या होगा, आज फाइनल वर्डिक्ट आना है, हो सकता है अभी आ भी गया हो, मैं वीडियो जब बना रहा हूँ या जो भी हो, जैसा भी होगा, जो भी चीज़ें हो, लेकिन ये उम्मीद है कि आपका मेंस एग्ज़ाम पे होगा। अब मेंस एग्ज़ाम होने के बाद कुछ हो अलग मुद्दा हो जाए, लेकिन मेंस के लिए जो छात्र अभी, जैसे बहुत लोग व्याकुल है, मैसेज आ रहा है सर जाएँ कि ना जाएँ क्या? अरे इसके लिए तो बिल्कुल सोचना ही नहीं भाई, जब तक आपको ऑफ़िशियल कोई नोटिस ना मिले, तो ऐसे किसी की बात तो बिल्कुल ही मत मानिए कि मेंस के लिए जाएँ कि ना जाएँ। भाई आप बिल्कुल जाएँ, अपना पेपर दें, जब तक आप किसी भी रास्ते में रहें, जर्नी के किसी स्थान पे रहें, जब तक ऑफिशियल आपको जानकारी ना मिले, कुछ मत सोचिए। हमारी तरफ से ये जानकारी है कि मेंस का पेपर होगा, आप उसको जा करके दे लें। बाकी निर्णय जो भी कोर्ट का आएगा, इतने बड़े-बड़े निर्णय में बड़े-बड़े लोग लगे हैं यूजीसी जैसे मैटरों में या अन्य जैसे मैटर, जो भी कोर्ट का निर्णय आया लोग स्वीकार रहे हैं ना चीज़ों को, तो कोर्ट के निर्णय को कौन ही क्या कर सकता है। बाकी आप अपने काम में लगे रहें, पेपर देने जाएँ। उम्मीद है कि पेपर आपका यथा समय पे ही है, बगैर ऑफिशियल के आप सभी लोग किसी की किसी बात को ना मानें। ठीक, अब पीसीएस प्री 2026 की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो है, तो जी हाँ दोस्तों, अब पीसीएस प्री 2026 की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए बहुत पहले कभी जब हम भी नए हुआ करते थे, न्यूज़ वगैरह जानकारी देते थे शुरू में, बहुत लोग यदि जुड़े होंगे तो चैनल का नाम जानते होंगे, न्यूज़ अड्डास करके चैनल हुआ करता था 16-17 में। फिर उसके बाद कोरोना वगैरह आ गया, कुछ हमारे भी पर्सनल काम थे जिसकी वजह से चैनल फिर वो मेरा टर्मिनेट हो गया, तो फिर दूसरा चैनल बनाने में समय लगा, तो 20 के आसपास में मैंने ये कोरोना ख़त्म होने के बाद बनाया था ये चैनल। तो तब पर भी कुछ समय तक ये नई-नई चीज़ें थी कि जानकारी देने के तौर पे जो है देते थे, तो एक्साइटमेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हम बता देते थे जो वास्तव में नहीं बतानी चाहिए थी। मेरे भी ज्ञान थोड़े से डेवलप हुए, तो मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए जो वैलिड नहीं है। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए चीज़ों को बता देना, चीज़ें ऐसी कर देना। मैंने देखा यार कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स के डेट ऐसे थे ना जो बताने पे एक्चुअल में थे कुछ और हुए कुछ और। तो कई बच्चों की ये मान करके कि जैसे मेंस एग्ज़ाम्स के क्या डेट थे, आगे की तैयारी बताना, फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम पहले ही हो गया। तो जो लोग ऐसी तैयारी करके, मैंने बहुत नज़दीक से देखा यार, लोग रोए तक भी। तो इतना बुरा लगा
कि तब से मैंने ये चीज़ों को अधिक मतलब प्रण क्या किया, एक प्रकार से मन में बैठा लिया कि इस चीज़ का मुझे विशेष ध्यान देना है कि ऐसी किसी चीज़ पे अपडेट्स देने ही नहीं है, सीधे सीधे बता देना है कि भाई क्या क्या मैटर हो। पर्सनल कोई मैसेज करे तो उसको पूरा चिट्ठा खोल के बता दो, भाई देखो ऐसी ऐसी बात हो रही, मुझे खुद ही नहीं पता क्या हो सकता है, ठीक है। जब कैलेंडर ही उसी चीज़ को लेकर के नहीं आ रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं, चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए ही कि क्या समय रखा जाए क्या नहीं, जब नहीं आ पा रहा है उसमें ही चीज़ें क्लियर नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, तो इसमें सूत्र किसी का क्या ही काम करेगा, आप समझ रहे हैं ना, सिवाय अंदाजा के अलावा। तो 26 का एक ऐसा एग्ज़ाम डेट हो गया जिसमें जून से जून, फिर अक्टूबर से अक्टूबर, अभी सुनने में आ रहा है कि और थोड़ा आगे जा, तो मुझे नहीं सुनने में आ रहा, मुझे जो लोग बता रहे हैं मैं इसको अब सुनना ही नहीं चाह रहा हूँ, जब तक कोई ये ना कह दे कि भाई अब ये एकदम फाइनल यहाँ तक हो रहा है। अब इसीलिए मैंने कैलेंडर पे छोड़ दिया, अब कैलेंडर कुछ समय की बात है, आ जाएगा, आप सब लोग देख लीजिए। तो इसीलिए ऐसे मुद्दों को मैं पूरा प्रयास करता हूँ ना बताऊं, क्योंकि जैसे लोगों को जो चीज़ नहीं पता है उस पर या तो श्योरिटी दे दो कि एकदम फाइनल है, या यदि पता है, जैसे छात्र हैं उनको यदि नहीं पता है कि एग्जाम डेट कब होना है, तो अपने हिसाब से वो लगे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, सब अपने हिसाब करेंगे, टेंशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो चीज़ पता चलने लगी कि यार अभी हो रहा है, संभावना तौर पे ये है वो है, कुछ लोग मतलब काम करने वाले अच्छे लोग हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं होगा, अगर हो ऐसा चीज़ें, नई जानकारी उन्हें मिले तो लोग व्याकुल नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे कि यार अभी तो ये था फिर ये हो गया, तो नियमतः चीज़ों से वो भटक जाएं। तो इस वजह से उनको अपने हिसाब से ऐसे मैटर पे चलने देना चाहिए। बाकी जो भी है ऑफिशियली तौर पे आ जाएगी चीज़ें, आप सभी लोग को क्लियर हो जाएगी इस मैटर पे, सब कुछ एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो होगा सामने आपको दिख जाएगा। काफ़ी लोग इसके लिए कर सकते हैं कि भाई डेट वोट तो बताया नहीं, भाई मैं इन सब चीज़ों पे नया निर्णय करने वाला, मुझे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, जो भी जानकारी होती है थोड़ी बहुत सही जो होती है वही मैं बताने पूरा प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों को खराब भी लगे, जो भी हो, किसी को कुछ अगर बुरा लगा हो तो भाई सबसे माफ़ी मांगते हैं। बाकी जो अपडेट्स थी हमने दे दी, हमारा काम है कि थोड़ा मोड़ा ये चीज़ें बता करके, क्योंकि अब बहुत सी चीज़ों में अब बाउंडेशन भी होने लगे हैं, ठीक है, तो उतनी चीज़ें उसी प्रकार से शेयर की जाए जो उचित हो और जिनका सही हो। और बाकी हमारा काम मोस्टली हम इस पे अब ज़्यादा फोकस करने, बाकी ये तो है ही है जिसके लिए हम एक ऋण हम मानते हैं इस चीज़ को, इस पे हम कभी काम अपना बंद नहीं करेंगे, लेकिन आगे लगातार आपके मोटिवेशन के लिए, टॉपर्स के लिए, जो भी उनकी जर्नी वगैरह रही उसके रिलेटेड जो भी नई नई हम सोच अपनी ले सकते हैं उस पर हम आगे काम करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक एज अ व्यूअर मैं उस चीज़ को सोचा, उस चीज़ को मैं अप्लाई भी करूँगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ जानकारी होती है कभी कभी आगे पीछे हो जाती, थोड़ा सा अपने भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार। एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया, मेरे सारी जानकारी उन्हीं सभी लोगों के लिए होती है जो मेरे चैनल पर विश्वास करते हैं, जो बहुत दिन से जुड़े हैं, जो हम हमारे चैनल को जानते हैं, समझते हैं। तो ये चीज़ का मैं आप सभी लोगों को एक नोट पॉइंट दे रहा हूँ, अन्यथा बाद में कोई कुछ कहे, ठीक। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।